हैं बांग्लादेश की, वो तो यही कह रही हैं कि बांग्लादेश में आखिर हो क्या रहा है। इस पर अमेरिका के विदेश मंत्रालय की तरफ से यह कहा जाता है कि सेना ने जो किया वो काबिले तारीफ है। एक तरीके से वहां के हालातों को वो सही ठहरा रहे हैं। देखिए, ये इंटरेस्ट जरूर वेस्टर्न कंट्रीज का, खास करके अमेरिका का था कि जिस तरह से स्थिति वहां पर बिगड़ी, उसके बाद उसको वापस पटरी पर लाया जाए, कंटेन किया जाए। मैं आपको पीछे ले जाना चाहूंगा कि इसी अमेरिका ने जिस तरह से वहां पर इलेक्शंस कराए गए थे, उससे काफी नाराज था वो बांग्लादेश की शेख हसीना प्रशासन से। उन्होंने बाकायदा उस चुनाव को डिप्लोर किया था। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जैसी स्थिति बन रही है, वहां पर सरकार बदल रही है, अमेरिका को उसमें अपना इंटरेस्ट नजर आ रहा होगा। लेकिन उसके बाद जैसी स्थिति हो गई, लाखों लोग सड़क पर उतर आए और सैकड़ों लोगों की जानें चली गई हैं। ऐसे में अगर स्थिति सामान्य होती है तो निश्चित तौर पर उसको अप्रिशिएट भारत भी करेगा और अमेरिका भी करेगा। ये बात भी सही है कि बांग्लादेश की सेना ने यह अश्योर भारत को भी किया था और निश्चित तौर पर अमेरिका को भी किया होगा शिरीन, कि जल्द से जल्द वो हालात को काबू में लाने की कोशिश करेंगे। लिहाजा इस बीच जो प्रेसिडेंट ने वहां पर इंटरिम केयरटेकर गवर्नमेंट बनाने का एक तरह से गो अहेड दे दिया, उसको लेकर के दो राउंड ऑल पार्टी मीटिंग्स हो चुकी हैं। उसके बाद जो एक रे ऑफ होप बनती है कि किसी तरह से जल्दी से जल्दी वहां केयरटेकर गवर्नमेंट आए और स्थिति पर काबू बनाया जाए। मुझे लगता है इसी वजह से, इसी परिदृश्य में अमेरिका ने भी इस पहल का और बांग्लादेश की सेना ने जो भी अभी तक किया है उसका स्वागत किया है, सराहना किया है। ठीक है, तो अमेरिका का ये बयान महत्वपूर्ण हो जाता है इस मौजूदा स्थिति को देखते हुए। और इसी बीच बांग्लादेश में अब एक और चिंता जो है वो बढ़ गई है। दरअसल वहां हिंदुओं पर लगातार अटैक हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं। हिंदुओं पर हमले से दुनिया भर में चिंता बढ़ी है। नीदरलैंड के नेता ने एक्स पर एक पोस्ट किया है, हिंदुओं को टारगेट कर रही है भीड़, घरों और मंदिरों को जलाया जा रहा है। यह पोस्ट किया गया नीदरलैंड के नेता गीट की तरफ से, जो इस बात को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं कि हिंदुओं को टारगेट कर रही है भीड़। मनोज्ञा, यह चिंता तो भारत की भी है, क्योंकि वहां से कुछ तस्वीरें ऐसी भी हैं जो ये बता रही हैं साफ कि वहां पर टारगेट पर हिंदू तो हैं, उनके घर भी हैं और मंदिर भी हैं। हिंदू टारगेट पर हैं बांग्लादेश में, लेकिन किस कदर टारगेट पर अभी आ रहे हैं पिछले 24 घंटे में, क्योंकि स्थितियां और ज्यादा मुश्किल होती चली जा रही हैं। मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और ये बांग्लादेश में ढाका से ज्यादा जो अंदरूनी इलाके हैं वहां पर इस तरह की घटनाएं ज्यादा आ रही हैं। वहां के वीडियोस तक रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं। हमको हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बहुत जगह पर तो फोन छीन लिए जाते हैं जब इस तरह की घटनाएं आ रही हैं, और ये घटनाओं की शुरुआत है। यकीन मानिए कि अभी वहां पर मीडिया हाउसेस की जो हालत है उसमें 2 या 3 टीवी चैनल छोड़कर, जो कि वर्तमान सरकार के पक्ष के हैं, उनको छोड़कर अगर मैं ये कहूं कि अधिकतर दफ्तर तोड़ दिए गए हैं, न्यूज़ ऑफिसेस तोड़ दिए गए हैं, वीडियोस की ब्रॉडकास्टिंग पर रोक लगा दी गई है जगह जगह से, क्योंकि वो पूरा सेटअप ही टूट गया है, तो वो हो भी नहीं सकता है। पर ये जो अटैक हो रहा है, ये टारगेटेड अटैक, इसके दो तरीकों से भारत देख सकता है और देश को देखा या फिर पूरे विश्व देख सकता है। पहला ये कि जिस तरह से वहां पर हिंदुओं पर अटैक हो रहा है, ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी कई बार होता रहा। एक मुस्लिम देश है जिसकी वजह से रिपब्लिक माना जाता है, चुनाव होते हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद माइनॉरिटी में वहां पर हिंदू हैं। दूसरा, ऐसा नहीं है कि वहां पर सिर्फ किसी देश के मूल के, वो धर्म के आधार पर टारगेट हो रहे हैं, और ये चिंता की बात है। ये चिंता की बात इसलिए है क्योंकि अगर जमात अब आगे सरकार में आ रहा है, बीएनपी सरकार में आ रही है, तो उनकी नीतियां हमेशा इसी तरह से रही हैं, जो भारत के लिए भी बहुत बड़ा चिंता का सबब है। और इसीलिए ये चिंता की लकीरें थोड़ी और बढ़ाता है, क्योंकि वहां जिस तरीके के प्रदर्शन हो रहे हैं, जिस तरह से टारगेटेड हमले हो रहे हैं, वो वाकई हैरान भी कर रहा है। बड़ी खबर भी आ रही है बांग्लादेश के हालात पर। अब यूके का बयान भी सामने आ गया है। यूके के विदेश सचिव यूएन के दखल की इसमें मांग कर रहे हैं। बांग्लादेश में यूएन के नेतृत्व में जांच हो, यह यूके की तरफ से मांग की गई है। यूके सरकार ने इसमें जांच की मांग, लेकिन उसमें यूएन इसका नेतृत्व करे, इसकी मांग है। बांग्लादेश में हुई हिंसा से बेहद दुखी हैं, लोकतंत्र बहाली के लिए कार्रवाई करें, बांग्लादेश लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करे, यह यूके की तरफ से कहा गया। और इस पर यह बड़ी मांग की गई है कि वहां जो भी कुछ हो रहा है उसकी जांच होनी चाहिए, लोकतंत्र बहाली के लिए कार्रवाई किया जाना चाहिए आशीष। और यही इस वक्त सबसे जरूरी है, क्योंकि बांग्लादेश कल से आज तक जल ही रहा है लगातार। वहां पर यह हिंसा कैसे थमेगी, फिलहाल तो समझ नहीं आ रहा। देखिए, हिंसा थमना तो बस एक ही इंस्टीट्यूशन है जो कि हिंसा को थामने में कारगर भूमिका निभा सकता है, सेना इसकी कोशिश कर रही है। जहां तक रही यूएन के इंटरफेरेंस की बात, मैं यूएन सेक्रेटरी जनरल का स्टेटमेंट आपको पढ़ देता हूं, जिसमें उन्होंने कहा है कि
we deplore the further loss of life during protests in Bangladesh over the weekend. He continues to closely follow developments in the country, including Chief of Army Staff's announcement regarding the resignation of PM Hasina. तो यूएन भी खुद नजर बनाए हुए है, अमेरिका हो चाहे यूके हो, दोनों की तरफ से जो मांग की जा रही है कि यूएन इंटरफेयर करे। मुझे लगता है कि यूएन की इंटरफेरेंस की नौबत तब आएगी जब बांग्लादेश की सेना विफल हो जाती है। अभी तक ऐसा लग रहा है जिस तरह से आज ढाका में खोला गया था सभी संस्थानों को, हालांकि लोग खुद प्रिकॉशनरी बाहर नहीं निकले, लेकिन जो दूसरे शहर हैं उन दूसरे शहरों में पूरी रात वायलेंस हुआ है, करीबन 100 के करीब लोगों की मौत हो गई है। तो हो सकता है कि यूएन के इंटरवेंशन की जरूरत पड़े। रही बात अमेरिका की, देखिए शिरीन, आप पहले भी अमेरिका की जिक्र कर रही थी, अमेरिका हो चाहे यूके हो, उनका बड़ा कोर इंटरेस्ट वहां है। वो नहीं चाहेंगे कि चीन या पाकिस्तान, खास करके चीन, यहां पर अपने पांव पसारने में कामयाब हो जाए, क्योंकि ये सभी को पता है कि इस प्रोटेस्ट को लार्जर स्केल पे ले जाने में, पहले ये स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट था, अब जिस कदर हिंसा भड़की, इसके पीछे कहीं ना कहीं डीप स्टेट चाइना और पाकिस्तान दोनों के इन्वॉल्व है। तो मुझे लगता है कि इसी वजह से ये मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द, चाहे एक्सटर्नल इंक्वायरी हो, चाहे बांग्लादेश की सेना किसी तरह से सिचुएशन को कंट्रोल कर ले, लेकिन जो भी हो जल्द से जल्द वहां पर स्टेबिलिटी वापस आए। बिल्कुल, क्योंकि ये दोनों ही मुल्क अपने हित के लिए इस्तेमाल ना करे बांग्लादेश की जमीन को, यही सुनिश्चित करने की मांग सब जगह से की जा रही है और इसलिए यूएन का दखल इसमें जरूरी है। देखिए, बांग्लादेश के मुद्दे पर यूरोपियन यूनियन सख्त दिखाई दे रहा है। लोकतंत्र के लिए व्यवस्था, शांति जरूरी है, ये यूरोपियन यूनियन की तरफ से साफ कर दिया गया है। रूस, जर्मनी ने भी इस हालात पर, मौजूदा स्थिति पर चिंता जताई है। संवैधानिक तरीके से लोकतंत्र की वापसी हो, ये रूस ने कहा है, और इस पर जर्मनी का बयान यह है कि अशांति के बीच लोकतांत्रिक रास्ता निकलना बेहद जरूरी है। मनोज्ञा, मतलब अब चौतरफा इस तरीके से जो बयानबाजी अलग अलग देशों के सामने आ रही है, उसका कितना असर होगा, और इस वक्त बांग्लादेश में जो एक अंतरिम सरकार की बात की जा रही है, उससे जुड़ा हुआ भी कोई अपडेट मिल रहा है क्या? क्योंकि कहा यह भी जा रहा था कि शाम 6 बजे तक आर्मी चीफ एक बार फिर से संबोधित करेंगे। आज शाम को उनको संबोधित करने की बात थी, लेकिन वो भी तब जब बातचीत किसी कारगर नतीजे पर पहुंचे। लेकिन जो आप वक्तव्यों की और बयानों की बात कर रही हैं, तो ये अधिकतर वो देश हैं जिनके या तो कोई लोग बांग्लादेश में रहते नहीं हैं, या फिर जो सिर्फ एक सैटेलाइट इमेज को आप जिसको कहते हैं, जिसका जवाब देते हैं, आप उस पर मान सकते हैं कि जिनका डायरेक्ट इंटरेस्ट हो सकता है बांग्लादेश में ना हो, लेकिन उन्हें विश्व पटल पर अपनी बात रखना जरूरी होता है, खासतौर से तब जब इसे आगे ह्यूमैनिटेरियन तस्वीर के तौर पर देखे जाने की संभावना हो। ये कूटनीति कहा जाता है इसे, और इसे लंबी दूरी की कूटनीति भी कहा जा सकता है। पर इस समय बांग्लादेश की जो स्थिति है, उसमें संविधान की तस्वीर के नाम पर सिर्फ बंग भवन दिखाई दे रहा है, जो कि राष्ट्रपति का घर है, जिसे तोड़ा या फिर नुकसान नहीं पहुंचाया गया है, जहां से आदेश लगातार जारी किए जा रहे हैं, और ये माना जा रहा है कि कम से कम राष्ट्रपति की बात तो जमीनी स्तर पर लागू की जाएगी। पर हर बातचीत में इस समय सेना है, सेना का कहना है कि उनका किरदार भले ही सिर्फ बातचीत का हो, पर उनका रवैया ऐसा लग नहीं रहा है। अगर अभी तक शांति नहीं आई है, तो 24 घंटे से ज्यादा के बाद भी इस शांति बहाल नहीं कर पाने की विफलता का ठिकरा भी सेना पर ही फूटेगा, क्योंकि अब जो लोकल तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं, उनमें अभी तक तो पुलिस थाने नजर आ रहे थे खाली, जहां पर पुलिस वालों को मार मार के प्रदर्शनकारियों ने निकाल दिया, पुलिस थानों में आग लगा दी। लेकिन अब जो दूर दराज के सेना के कैंप हैं, खबर ये आ रही है कि उन्हें भी अब टारगेट किया जा सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए कि गणतंत्र और संविधान के नाम पर कुछ बचेगा नहीं बांग्लादेश में।